अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर और आज हमारी कोडर की क्लास नंबर 4 जिसमें हम सीखेंगे क्विक ट्रेस कि किसी भी वेक्टर को जस्ट वन क्लिक में हम किस तरह से ट्रेस कर सकते हैं। देखें, अभी तक तो हमने पिछली 2 क्लासों में सीखा है कि फ्री हैंड टूल और शेप टूल के ज़रिए हम किस तरह से किसी भी वेक्टर को ड्रा कर सकते हैं और किस तरह से उसको फिर ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन कोड भी हमें प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी वेक्टर को, कोई भी इमेज हो, उसको जस्ट वन क्लिक में हम ट्रेस कर सकते हैं, वन क्लिक में हम ड्रा कर सकते हैं जस्ट फ्यू सेकंड्स में। अब देखें, अब अभी ये इस वक्त आपको एक इमेज नज़र आ रही है जो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड की हुई है और ये मेरे पेज पे आपको नज़र आ रही है। अगर आप किसी भी इमेज पे क्लिक करते हैं, किसी भी इमेज के ऊपर, तो यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं, जैसे कि अब यहाँ पे देखें ट्रेस बिटमैप का एक ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको क्विक ट्रेस का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा सेंटर लाइन ट्रेस है, फिर इसके अलावा आउटलाइन ट्रेस है। इसमें जो काम किया है ना, मैं वो आपको पहले बताता हूँ। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे आते हैं ट्रेस बिटमैप और क्विक ट्रेस के ऊपर जस्ट क्लिक करते हैं, अभी आप देखें ये इमेज है हमारी, इसके आप पिक्सल्स देख रहे होंगे किस तरह से बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं क्विक ट्रेस, तो ये खुद ही उसको ड्रा कर देगा। लेकिन जब इसने ड्रा किया तो देखें यहाँ पे ऑलरेडी एक वाटर मार्क आ रहा था। जिस साइड से हमने इस इमेज को डाउनलोड किया था उस साइड का एक वाटर मार्क था। मैं कंट्रोल जेड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए कंट्रोल जेड किया मैंने, ये वाटर मार्क आपको नजर आ रहा है। कंट्रोल शिफ्ट जेड करता हूँ मैं, तो देखें ये वापस से मैंने रीडू किया तो आपको ये वाटर मार्क नज़र आ रहा है। अब इसने क्या किया है, क्विक ट्रेस से इसने जस्ट जो मतलब इतनी बारीकी में नहीं किया, इसने क्या किया कि वन क्लिक में इसने ट्रेस कर दिया। जो भी बीच में था इतने ज़्यादा डीपली ट्रेस नहीं किया। लेकिन हम क्या करेंगे, हम डीपली इसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। मैं वापस कंट्रोल जेड करता हूँ। अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके जो पिक्सल्स हैं इनको क्लियर करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बिटमैप मारेंगे। आप इसको क्लिक करें, बिटमैप पे हैं एंड कन्वर्ट टू बिटमैप। अब बिटमैप क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम बिटमैप पे जाएंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, बिटमैप पे इमेज को अपने क्लिक किया, बिटमैप पे क्लिक करूँगा एंड कन्वर्ट टू बिटमैप। कन्वर्ट टू बिटमैप करेंगे, सबसे पहले रेजोल्यूशन पूछा है। देखें, रेजोल्यूशन क्या है, किसी भी इमेज को आपने जब जूम करना है उसके पिक्सल्स को वो उतनी ही ज़्यादा क्लियर करेगा जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी। और कोशिश किया करके इमेज छोटी करके आप उसको बिटमैप मारें, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी इमेज होगी आपकी उतनी ज़्यादा वो रेजोल्यूशन जो है वो डिवाइड हो जाएंगे इमेज के ऊपर, और आपकी जो फाइल है वो भी हैवी हो सकती है। तो इसने ज़्यादा भी आपने ना आ जाए यहाँ पर। तो मैं जब भी इसको यहाँ से बिटमैप मारता हूँ, तो आपने क्या करना है, आपने किसी भी इमेज को जब बिटमैप मारना है, किसी वेक्टर इमेज को ब्लैक एंड वाइट को, आपने रेजोल्यूशन इसकी 2500 रखनी है। मैं 2500 रखता हूँ, उससे ज़्यादा आप करेंगे तो हो सकता है आपका सिस्टम जो है ना इतना अफोर्ड कर सके और आपकी जो फाइल है वो काफ़ी हैवी हो जाएगी। तो इसलिए आपने क्या करना है, रेजोल्यूशन 2500 रखनी है। और इधर से आपने जो कलर मोड सेलेक्ट करना है वो ग्रे साइकिल सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं ग्रे साइकिल पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो ये दो मार्क आपको लगे हुए इन दोनों पे आपने क्लिक रखना है, ठीक है, ताकि वो बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट रहे। इन चीज़ों को भी डीपली मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। अब देखें, यहाँ पे इसने इमेज जो है मेरे काफ़ी हद तक क्लियर कर दी है। मैं कंट्रोल जेड करके आपको दिखाता हूँ। पहले ये था, कंट्रोल शिफ्ट जेड करता हूँ तो ये देखें इमेज काफ़ी ज़्यादा इसने ब्लर कर दिया है यहाँ से। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, एक और नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होगा वो होगा, हम जाएंगे इफेक्ट्स में, एडजस्ट एंड टोन कर्व। अब जैसे ही आप टोन कर्व के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। एक पैनल ओपन होगा, एक लाइन आएगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, दो ऑप्शन आपको नज़र आना है। ये फर्स्ट, जैसे आप इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें एक नोड बन गया है। आप इधर भी क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे ये एक नोड बनाता जाएगा ऑटो, जस्ट वन क्लिक में। आप इस लाइन को जब ऊपर लेके आएंगे थोड़ा सा, तो देखें यहाँ पे आपको कुछ शो होगा। ये वाइट जो कलर है वो तेज़ कर रहा है, ठीक है। यहाँ से ये वाइट कलर आप देखिए इसने तेज़ कर दिया है। मैं वापस बैक अगर लेके आता हूँ तो देखें ये वापस अंडू किया मैंने, तो देखें वापस ओरिजिनल अपनी हालत में आ गया। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, इधर से वाइट कलर अपना तेज़ करता हूँ। अब इधर से आज जब आप करेंगे तो ये इधर से जो ब्लैक कलर होगा उसको थोड़ा तेज़ कर देगा इसमें। अगर आया आपको, देखें। इसी तरह मैं इसको थोड़ा और डीपली जाऊँगा ताकि ये बड़ी की जितना भी हो, ब्लैक कलर जितना ज़्यादा होगा उतना रिजल्ट हमारा अच्छा आएगा। और इधर से मैं वाइट भी तेज़ करता हूँ एंड ओके। ये जब भी आपने कोई इमेज देखनी है, इमेज के लिहाज से आपने जो है इसको देखना है कि आपने इस लाइन को, इस कर्व शेप को
कि किस तरह से इस मोड को आपने यूज़ करना है। वो अपने वेक्टर के हर वेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है कि उसका रिजल्ट कितना है, कैसा है। मैं यहाँ से ओके करता हूँ। अब देखें कितनी ज़्यादा गहराई में इसने कितने ज़्यादा पिक्सल्स हमारे जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, पहले हमने किया था क्विक ट्रेस, मैं क्विक ट्रेस नहीं करूँगा। मैं इधर आऊँगा आउटलाइन ट्रेस पे और हाई क्वालिटी इमेज पे क्लिक करूँगा। यहाँ से पूछेगा रिड्यूस बिटमैप करना है तो मैं कहूँगा यस। अब देखें यहाँ पे ये भी हमें ड्रा करके देगा। अब ये जो ड्रा करेगा ये हमें डीपली गहराई में जाके ड्रा करके हमें देगा बिल्कुल क्लियर। अब देखें ये इसने ड्रा कर दिया हमें इमेज। अब मैं यहाँ पे इसको जूम भी करूँ तो देखें ये हमें दिखा रहा है कि ये इधर ये इमेज है और यहाँ पे इसने ये इधर से ड्रा किया है। अब यहाँ पे जो डिटेल है, बेसिकली जब आप इसको ट्रेस करें तो आपने जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है ना क्लिक, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट आपको कोड प्रोवाइड कर रहा है आपने उसी पे ही जाना है। अगर आप ज़्यादा यहाँ पे इसको छेड़छाड़ी करेंगे तो वो ये भी ख़राब हो सकता है। तो अब फिर भी मैं आपको एक दो चीज़ें इसकी समझा दूँ। जैसे स्मूथिंग है, मैं स्मूथिंग बिल्कुल ख़त्म किया मैंने, तो जो इमेज यहाँ पे नज़र आ रही है वही उसने इधर भी हमें ऑलमोस्ट सेम वैसी ही ड्रा करके दे दी। लेकिन जैसे मैं स्मूथिंग थोड़ी सी ज़्यादा करता हूँ तो ये थोड़ा स्मूथ कर देगा। यही मैं थोड़ा सा और ज़्यादा करता हूँ स्मूथ, ठीक है। तो देखें ये इसने इधर आपको नज़र आ रहा है कितने पिक्सल फटे हुए हैं, जबकि यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ है। तो इसलिए जो कोरल आपको प्रोवाइड करे आपने उसी पे रखना है। अब यहाँ पे आपने जो रिमूव ऑब्जेक्ट ओवरलैप और रिमूव बैकग्राउंड, अब आपने ये देखें डिलीट ओरिजिनल इमेज। अगर आप इस पे, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ, अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं, इस पे मार्क लगा देते हैं चेक का, तो जो इमेज हमारे पास है जिसको हमने ड्रा किया वो क्या करेगा, कोरल उसको डिलीट कर देगा और जो हम ये ड्रा करेंगे उसको वहाँ पे पेस्ट कर देगा। अगर आप यहाँ पे डिलीट पे इस चेक पे क्लिक कर देंगे तो अगर आपको वो इमेज भी चाहिए और आप कहते हो जो मैंने ट्रेस किया वो इमेज भी मुझे चाहिए तो आप इसको फिर अनचेक रखें। अगर आप कहते हो यार वो डिलीट हो जाए और जो मैंने ड्रा की है, जो कोड मुझे ड्रा करके दे रहा है वही मुझे ऑलरेडी चाहिए, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से क्या करेगा, जैसे ही आप इधर ओके पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी ओरिजिनल इमेज को डिलीट कर देगा। अब रिमूव बैकग्राउंड क्या है, अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो देखें यहाँ पे ये वाइट बैकग्राउंड आ गया। अब वाइट बैकग्राउंड क्या है, जैसे ही आप ड्रा करेंगे तो वो आपको आपकी ये जो इमेज है ये तो देगा ड्रा करके, लेकिन साथ में वाइट बैकग्राउंड भी देगा। अगर आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे तो इससे क्या होगा, आपका ये वाटर मार्क जो है ये ट्रांसपेरेंट में आएगा। इसमें क्या है कि आपकी जस्ट जो इमेज है, जो आपका वेक्टर है, जस्ट वो ड्रा होगा, जबकि बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट रहेगी, ठीक है। बैकग्राउंड पे आपका कोई कलर नहीं आएगा। और यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ तो देखें जो ओरिजिनल इमेज थी वो हमारी ख़त्म हो गई है और कोरल ने अपनी ही एक जो हमें ड्रा करके दी है एक वेक्टर, वो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अब आप देखें इसको मैं अनग्रुप भी कर सकता हूँ यहाँ से और किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं अपनी जगह से हिला भी सकता हूँ, ठीक है। ये ठीक है, किसी को भी मैं अपनी जगह से हिला सकता हूँ, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, और किसी भी को मैं क्लिक करके या सबको सिलेक्ट करके मैं कलर्स भी यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा सो सिंपल है जिसमें हम क्विक ट्रेस करना मैंने आपको बताया। और किसी भी वेक्टर पे आप जस्ट राइट क्लिक करें और क्विक ट्रेस कर सकते हैं। अगर उसकी पिक्सल्स आप देखें कि ज़्यादा ख़राब हैं, इमेज के रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसका सिंपल हल क्या है, आप बिटमैप करें पहले, फिर इफेक्ट्स में जाके एडजस्ट टोन कर्व, और फिर आपने उसको सेट करना है उसके पिक्सल्स, और फिर उसी तरह आपने हाई क्वालिटी में उसको ट्रेस करना है। तो ये हमारी एक छोटी सी क्लास थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम सीखेंगे आउटलाइंस के बारे में। फिर इंशाल्लाह वन बाय वन हम कोशिश पूरी होगी कि एक दिन दो दिन छोड़ के मैं क्लासेस जो है लेकर आऊँ कोरल ड्रा की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रोक के बारे में सीखेंगे।